नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी जो आज की वीडियो है ये हमारी पिछली वीडियो का ही हिस्सा है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने हमारे ओपन कार्डिगन लार्ज साइज़ का पिछला हिस्सा और अगले दोनों हिस्से बनाए थे। हमारी जो ये आज की वीडियो है इसमें हम इसकी बाजू, बटन पट्टी और गले का हिस्सा बनाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी बाजू से। बाजू में मैंने 36 फंदे डाले हैं। 36 फंदे डालने के बाद एक रो हमने गार्टर स्टिच रो बुनी है, क्योंकि हमारा जो पिछला हिस्सा है और अगले दोनों हिस्से हैं उसमें हमने स्टार्टिंग में फंदे डालने के बाद एक गार्टर स्टिच रो बनाई है। ये जो हमारा कार्डिगन है इसमें हम बॉर्डर नहीं बना रहे। तो स्टार्ट किया हमने एक गार्टर स्टिच रो से। अब यहाँ से हम अपना रिप पैटर्न शुरू करेंगे। तो रिप पैटर्न शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि बाजू में दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने होते हैं बाजू की शेप देने के लिए। तो उसके लिए 3 फंदे एक तरफ और ये 3 फंदे दूसरी तरफ। इन 3 फंदों पे हम रिप पैटर्न नहीं डालेंगे बिल्कुल एंड तक। ये तीनों फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। इन 3 फंदों को हमने हर सीधी सिलाई में सीधा बुनना है और उल्टी सिलाई में उल्टा बुनना है, चाहे वो ये 3 फंदे हैं चाहे वो लास्ट के 3 फंदे हैं। तो जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 3 से जैसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे तो उन फंदों को हम रिप पैटर्न में शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना रिप पैटर्न शुरू करेंगे तो स्टार्ट में हमने फंदा बढ़ाना है। फंदा हमने जो बढ़ाना है पहले फंदे के साथ नहीं बढ़ाना। ये हमारा एच स्टिच है, इसे बिना बुने उतारेंगे। दूसरा फंदा जो है इसके साथ हमने फंदा बढ़ाना है। हर बार जब भी हमने फंदा बढ़ाना है दूसरे फंदे के साथ फंदा बढ़ाना है। ये हो गए हमारे 2 फंदे, क्योंकि ये तीसरा फंदा तो वो है जो हमने अभी नया बनाया है। और ये हो गए हमारे 3 फंदे। ये फंदे हमारे हर सीधी सिलाई में सीधे बुने जाएंगे। इसके बाद हम रिप पैटर्न शुरू करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, लास्ट के 3 फंदों तक। ये 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे होंगे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट में हमारे पास ये बचे 3 फंदे। 3 फंदों में से पहला फंदा सीधा बुना और इस फंदे के साथ हमने नया फंदा बनाना है, एक फंदा बढ़ाना है और एच स्टिच हमारा सीधा बुना जाएगा। अब उल्टी सिलाई में हमारे जो ये 3 फंदे थे ये 4 हो चुके हैं, क्योंकि एक नया फंदा बनाया है हमने। तो ये जो साइड के 4 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुने और बीच वाले फंदे हमारे रिप पैटर्न से बुने जाएंगे। तो ये होंगे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। जिस तरह से हमने हमारा रिप पैटर्न अगले और पिछले हिस्से में बनाया है उसी तरह से साइड के जो 3 फंदे हैं उनके ऊपर कोई रिप पैटर्न नहीं डालेंगे हम, वो ऐसे ही बुने जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट के 4 फंदों तक 3 फंदे वो जो हमारे हमने रखे हैं जिनके ऊपर पैटर्न नहीं डालना। चौथा फंदा हमने नया बनाया था तो वो हो गए 4। ये जो काउंटिंग है 3 तो है ही, इसमें काउंटिंग जो है कभी 3 रहेगी, कभी 5 रहेगी, कभी 4 रहेगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जितने फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास साइडों में होंगे वो फंदे उल्टी सिलाई में उल्टे ही बुने जाएंगे और सीधी सिलाई में जब तक कि उन फंदों को हम अपने रिप पैटर्न में शामिल नहीं करते वो फंदे सीधी सिलाई में सीधे और उल्टी सिलाई में उल्टे बुने जाएंगे। ये है हमारे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और साइड में लास्ट के 4 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे उल्टे फंदे। अब इसके बाद हमने 5 सिलाई बुननी है। 5 सिलाई में 2 सिलाई हमारी सीधी होगी, 3 सिलाई उल्टी होगी। 1 सिलाई उल्टी हम बुन चुके हैं, 4 सिलाई और बुनेंगे, उसके बाद हमने फंदा बढ़ाना है। मतलब कि हम फंदा हर छठी सिलाई में बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अब जब तक हमने फंदा नहीं बढ़ाना तो हमारे 4 फंदे सीधे होंगे। इस सिलाई में हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, ये सिलाई हम ऐसे ही बुन रहे हैं जिस तरह से हमने पिछली सिलाई बुनी है, बस हमने इसमें फंदा नहीं बढ़ाया बिल्कुल एंड तक।
अब आगे हम उल्टी सिलाई पे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछली उल्टी सिलाई डाली थी, मतलब कि जो साइड के फंदे हैं वो बिल्कुल उल्टे जाएंगे, बीच वाले फंदे हमारे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे। अब फिर आगे हम सीधी सिलाई पे, इस सीधी सिलाई में भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, तो जिस तरह से हमने पिछली सीधी सिलाई बुनी थी बिल्कुल इसे वैसे ही बुनेंगे कि साइडों के फंदे उनको हमने प्लेन बुनना है दोनों तरफ के, और बीच में हम ये रिप पैटर्न बुनेंगे। अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही साइडों के फंदे उल्टे और बीच के फंदे रिप पैटर्न में। अब हम फिर आगे अपनी सीधी सिलाई पे, अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है, मतलब कि एक बार फंदा बढ़ाने के बाद 5 सिलाई बुनने के बाद छठी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। ये जो 5 सिलाई थी बीच में, उसमें से 3 सिलाई हमारी उल्टी थी, 2 सिलाई हमारी सीधी थी। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा और दूसरे फंदे के साथ हमने फंदा बढ़ाना है, और ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। बीच वाले फंदे हमारे जो हैं वो रिप पैटर्न से बुने जाएंगे। अब फंदा हम लास्ट में बढ़ाएंगे। अब आगे हम अपने एंड पे, तो ये जो लास्ट वाला एज स्टिच है, इससे पहले जो हमारा स्टिच है उसके साथ हमने नया फंदा बढ़ाना है, मतलब कि बाजू का फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरह से हम हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, और टोटल हमने एक तरफ 17 फंदे बढ़ाने हैं, एक तरफ 17, दूसरी तरफ 17, टोटल हमने 34 फंदे बढ़ाने हैं। और हमारी जो लेंथ चाहिए हमारी इसकी, वो चाहिए हमें 18 इंचेस। तो उसके लिए हम 17 और 17 34 फंदे बढ़ाने के बाद अपने फंदे बढ़ाने बंद कर देंगे, लेकिन हमारी जो लेंथ होगी हम उस लेंथ को पूरा करेंगे। और जिस तरह से हमने अभी ये 2 फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह से जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो प्लेन फंदे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें सारे फंदे इस तरफ प्लेन नहीं रखने। जैसे ही यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे तो 4 फंदे एक तरफ रखते हुए हम बाकी फंदों को रिप पैटर्न में अपने रिप पैटर्न में मिलाते जाएंगे, उन फंदों से रिप पैटर्न शुरू करते जाएंगे। मैंने एक बाजू बना रखी है, तो मैं आपको उसमें दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से फंदों को रिप पैटर्न के साथ जोड़ा है। तो ये है बाजू जो मैंने बना रखी है। अब यहाँ तक ये जो हमारा ये हिस्सा है, यहाँ तक मैंने फंदों को प्लेन बुना। बढ़ाने के बाद जैसे ही मेरे फंदे जो थे वो ज़्यादा हो गए तो उनको मैंने रिप पैटर्न में ले लिया, यहाँ से फंदे रिप पैटर्न में शुरू कर दिए। यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं उनका रिप पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि जितने फंदे हैं, जैसे ही हमारे 4 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो 2 उल्टे 2 सीधे के साथ हमारा रिप पैटर्न शुरू हो जाएगा। एक बार हमने यहाँ अपना पैटर्न रिप पैटर्न शुरू किया, उसके बाद फिर फंदे बढ़ते गए। ये आप देखोगे कि इस हिस्से में हमने फंदे बढ़ाए, यहाँ कोई रिप पैटर्न नहीं है। जैसे ही यहाँ से 4 फंदों से ज़्यादा फंदे हुए तो हमने फिर उन फंदों को रिप पैटर्न में अपने साथ जोड़ लिया, जो बीच का रिप पैटर्न है उसके साथ जोड़ लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जैसे ही हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे साइडों पे, हम जो फंदे बढ़ा रहे हैं जैसे ही बढ़ते जाएंगे उनको हम अपने पैटर्न में दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से इसमें जोड़ते जाएंगे। तो अभी मैं 2 बार फंदे बढ़ा चुकी हूँ, 17 बार मुझे फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ मैं 17 बार फंदे बढ़ाऊंगी और 18 इंच की अपनी लेंथ को पूरा करूंगी। और जैसे जैसे मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे उनको मैं अपने बीच वाला जो हमारा पैटर्न है उसके साथ जोड़ती जाऊंगी। और साइड पे जो है हमारे प्लेन फंदे हम 4 ही रखेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं। जैसे ही हमारे फंदे 4 से ऊपर जाते हैं, अगर वो रिप पैटर्न के अंदर वाला हमारा जो पैटर्न है उसके साथ जोड़ते हैं तो हम उनको जोड़ते जाएंगे। अभी हमने हमारी जो बाजू है उसकी लेंथ 18 इंचेस के आसपास पूरी कर ली है। इसमें हमने 17 बार फंदे बढ़ाए हैं, 17 बार हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद हमने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए हैं और अपनी जो लेंथ है उसको 18 इंच कंप्लीट किया है। साइडों पे जो फंदे हमारे बढ़ते रहे उनको हम अपने रिप पैटर्न में शामिल करते गए, 4-4 फंदे छोड़ते हुए। एक बार हम यहाँ से अपनी जो बाजू है उसकी लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। तो हमारी जो ये लेंथ है, अगर इसको हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये है 18 सेंटीमीटर।
इसके बाद अब हमने इसमें रेगलान की जो शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं साइड से, और ये जो हमने फंदे घटाने हैं दोनों तरफ से जो रेगलान की शेप देनी है वो बिल्कुल वैसे बनाएंगे जिस तरह से हमने हमारा पिछला हिस्सा बनाया था। दोनों तरफ से पहले दो दो फंदे घटाएंगे, आगे भी और पीछे भी। इस तरफ के फंदे सीधी सिलाई में घटेंगे, इस तरफ के उल्टी सिलाई में घटेंगे, और उसके बाद हमने कंटिन्यूसली 23 बार फंदे घटाने हैं। तो अभी मैं इसकी जो है रेगलान की शेप देने के लिए इसके फंदे घटाऊंगी दोनों तरफ से, जिस तरह से मैंने हमारे कार्डिगन की बैक साइड के फंदे घटाए थे। तो अभी मैंने हमारी जो बाजू है, बाजू की रेगलान शेप कंप्लीट कर ली है। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया है जिस तरह से हमने अपने कार्डिगन का पिछला हिस्सा बनाया था। पहले दो दो फंदे इसके घटाए दोनों तरफ, उसके बाद कंटिन्यूसली 23 बार हमने फंदों को घटाया। तो इसी के साथ हमारी जो बाजू है वो कंप्लीट हुई। जिस तरह से मैंने एक बाजू बनाई उसी तरह से मैंने अपनी दूसरी बाजू भी बनाई, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने नीचे वाली बाजू बनाई वैसे ही ऊपर, मतलब कि दोनों बाजू हमने बिल्कुल सेम बनाई। इसी के साथ हमारा फ्रंट, दोनों आगे के हिस्से, पिछला हिस्सा और बाजू कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हम अपने जो आगे के हिस्से हैं उनकी बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल है, और ये बटन पट्टी जो बनानी है वो मैं साथ ही साथ इसको अटैच करती जाऊंगी। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे कि हम इसकी जो बटन पट्टी है साथ साथ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम अपनी बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी बटन पट्टी है उसे हमने इंडियन 8 नंबर की सिलाई पे बनाना है। ये है 4 mm नेटिंग नीडल्स, क्योंकि हम अगर बिल्कुल सेम सिलाई यूज करेंगे बटन पट्टी के लिए तो बटन पट्टी जो है वो लूज हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा 1 या 2 नंबर कम रखते हैं अपनी बटन पट्टी के। मैं ये बटन पट्टी जो है 8 नंबर की सिलाई इंडियन 4 mm नेटिंग नीडल पे बना रही हूँ। इसको हम साथ ही साथ अटैच भी करते जाएंगे, और ये जो है हमारा सीधा हिस्सा जो है ये बुनाई का, हमारी बटन पट्टी जो है यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे तो एंड पे आती है। इस बटन पट्टी पे हम अपने बटन होल्स भी बनाएंगे। ये जो मेरा कार्डिगन है ये मोटी ऊन का है, तो इसके लिए मैं बटन भी जो है बड़े लगाऊंगी, तो बटन होल हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो अभी जो है मैं ये बटन पट्टी बनाना शुरू करूंगी। ये जो मेरे फंदे हैं हमने अंदर की तरफ से बुनते हुए यहाँ पे छोड़ा था, तो हम हमारे जो फंदे हैं उनको इस तरफ से डालेंगे। ये टोटल फंदे जो हैं वो हैं 11 फंदे। तो 11 फंदों के साथ मैं अपनी बटन पट्टी बनाऊंगी। ये फंदे मैंने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। इधर से हम बनाना शुरू करेंगे अपनी बटन पट्टी। तो यहाँ पे मैं ये जो वूल है उसको अटैच करूंगी साथ में। तो ये वूल हम जो है इसको डबल ही लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा कार्डिगन है वो हमने डबल वूल के साथ ही बनाया है, उनको डबल करके। तो यहाँ पे मैं इसको साथ में अटैच करूंगी। यहाँ से निकाल के इसको मैं ऐसे, यहाँ पे हम ज़्यादा वूल नहीं रखेंगे, सिर्फ उतनी जिसको कि हमने बाद में अंदर टक करना है। तो ये हो गया हमारा वूल, हमने अटैच कर ली। अब यहाँ पे हम जो है अपनी बटन पट्टी को साथ ही इसके अटैच करते जाएंगे। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहां से भी इसको पूरी डिटेल में देख सकते हो। पहला फंदा हमने इस तरह से जो है वो ये आ गया हमारा पहला फंदा, उनको अपनी तरफ किया, बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं सारे। पहला फंदा इस पूरी जो हमारी पट्टी है इसमें हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, और उसके बाद हमारे जो बाकी के फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनने हैं। हमारी जो बटन पट्टी है वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनेगी, तो सीधी तरफ से हो चाहे उल्टी तरफ से हो हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। उल्टी सिलाई में पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से। और हमने जो पहला बटन होल बनाना है वो 4 या 5 गार्टर स्टिच रो के बाद बनाएंगे। तो इस तरफ से हम सारे फंदे यहाँ पे बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा भी।
तो ये हो गया हमारा ऊन अटैच करने के बाद पहली रो। अब यहाँ से हमने जब कार्डिगन बुना था हमारा, पहला फंदा बिना बुने उतारा, जिससे हमारे पास ये चेन आई है। तो इस चेन से हम, हमारी जो ये चेन है, यहाँ से अपनी ऊन को, अपनी सिलाई को जो है अंदर लेते हुए इस फंदे को बिना बुने ही इसमें से इस तरह से पास करना है। और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहले हम 5 जो है गार्टर स्टिच रो बुनेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपना बटन होल। इसमें एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ये बटन पट्टी है, उसमें हम ये जो बटन पट्टी यहाँ से शुरू करते हुए, ये जो है हमारा पहला फंदा हमने गले की जो शेप देनी थी वी शेप, उसके लिए घटाया था। तो यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी, यहाँ पे हम एक मार्कर लगाएंगे। ये मेरे पास छोटा सेफ्टी पिन है, तो मैं इस सेफ्टी पिन से मार्कर लगाऊंगी। ये जो बटन पट्टी है हमारी यहाँ तक बनेगी पहले, इसके बाद हम यहाँ से फंदे घटाएंगे। तो ये जो हमारी यहाँ तक की बटन पट्टी है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक, इसमें हमने जो बटन होल बनाने हैं वो इस तरह से बनेंगे कि लास्ट बटन होल हमारा यहाँ पे हो। तो यहाँ मैं पहले जो है 5 गार्टर स्टिच रो के बाद बटन होल बनाऊंगी। उसके बाद जो है बीच में 8 गार्टर स्टिच रो के बाद या 10 गार्टर स्टिच रो के बाद हम बटन होल बनाएंगे, और लास्ट बटन होल हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया। मैं यहाँ से शुरू करते हुए अपनी पट्टी पहले यहाँ तक बनाऊंगी, उसके बाद हम अपनी पट्टी के फंदे घटाएंगे। तो अभी मैं पहले ये 5 गार्टर स्टिच रो बुनूंगी यहाँ पे, और उसके बाद एक बटन होल बनाएंगे। 3 मैं बना चुकी हूँ, 2 गार्टर स्टिच रो और बुनूंगी। अभी मैंने 5 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से हम अगर इनको काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। मेरा बटन जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए हम बटन होल भी उसी हिसाब से बड़ा बनाएंगे। पहला फंदा हम जो है ऐसे ही लेंगे, उसको हमने बुनना नहीं है, बस ये चेन से पास करना है। ये हो गया हमारा एक फंदा। उसके बाद ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। ये हो गए हमारे 5 फंदे। 5 फंदों के बाद ऊन को हमने सिलाई के ऊपर लपेटना है 2 बार। ये हो गया 1 बार और ये हो गया 2 बार, और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। 4 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, वैसे ही जिस तरह से हम इनको बुन रहे हैं। अब आगे हम अपने बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद बाकी के फंदे उल्टे बुने। 4 और ये 5। ये फंदा हमारा हमने 2 बार उनको लपेटा था, तो ये हमारा जो बटन होल है ये बड़ा बनेगा हमारे बड़े बटन के लिए। बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अगर आप छोटा बटन लगा रहे हो तो उनको एक ही बार लपेटना है सिलाई के ऊपर। मैं जो है बटन बड़ा लगा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे ये बटन होल भी बड़ा चाहिए, तो उनको हम 2 बार लपेटेंगे। तो इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे बटन होल बनाते हुए और पट्टी को अपने जो अगला हिस्सा है उसके साथ अटैच करते हुए हमने जहाँ तक मार्किंग की है, जहाँ से हमने गले के फंदे घटाए हैं, वहाँ तक मैं अपनी पट्टी को कंप्लीट करूँगी। अभी हम ये हमारा लास्ट वाला जो बटन होल है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये लास्ट, और ये जो मैंने बटन होल बनाए हैं 12 गार्टर स्टिच रोज के बाद बनाए हैं। मतलब कि एक बार बटन होल बनाया, उसके बाद 12 गार्टर स्टिच रोज और बुनी, उसके बाद अगला बटन होल बनाया। तो 12 गार्टर स्टिच रोज के बाद मैंने जो है बटन होल बनाया है, और इसको ये डबल लपेटते हुए बनाया है। 2 फंदे इकट्ठे और ये बाकी के फंदे उल्टे। तो इसी के साथ हमारी गले तक की जो पट्टी है वो कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम 4 फंदे जो हैं अपने कम करेंगे। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है यहाँ से। अब मैं ये जो हमारा मार्कर है वो निकाल दूंगी। ये होगी हमारी सिलाई पूरी उल्टी।
अब यहाँ से हम अपना ये जहाँ पे मार्किंग कर रखी है हमने उसको निकाल देंगे। तो यहाँ से अब हम एक एक करके हर सीधी सिलाई में 4 फंदे घटाएंगे। अब यहाँ पे हम पहला फंदा तो ऐसे ही पास करेंगे। इसके बाद ऊन अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे इकट्ठे बुनेंगे। ये 2 फंदे इकट्ठे हमने सीधी सिलाई में ही बुनने हैं, उल्टी सिलाई में नहीं बुनने। बाकी की सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी। सारे फंदे बाकी के उल्टे बुने जाएंगे। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुने। सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं हमारे पास। हमें लास्ट में 7 फंदे चाहिए। टोटल फंदे हैं हमारी बटन पट्टी के 11 और हम इनमें से 4 फंदे जो हैं उनको कम करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे कम। अब यहाँ पे दूसरा फंदा, इसकी जो डिटेल बटन पट्टी का है आप वो लिंक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं 2 फंदे फिर घटाऊंगी। तो इसी तरह से मैं हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे घटाती जाऊंगी और लास्ट में हमारे पास 7 फंदे रह जाएंगे। हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो ये अब हमने लास्ट वाला फंदा घटाना है 1 और हो जाएंगे हमारे पास 7 फंदे। तो ये तो है हमारा पहला फंदा। यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने तो ये हो गए 2 फंदे। ये 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ तक हमने 7 फंदे अपने बना लिए हैं। इन्हीं 7 फंदों के साथ अब हम जो हमारी यहाँ तक की बटन पट्टी है उसको पूरा करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से अब तक इसको बुनते आ रहे हैं, यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट करना है इन 7 फंदों के साथ। अब हमने कोई भी फंदा ना घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। बस ये 7 फंदे ही हैं हमारे जिनके साथ हमने अपनी बटन पट्टी को पूरा करना है। और उसके बाद हम अपना जो है सारे हिस्से जोड़ के इसके अपना गला बनाएंगे कार्डिगन का। ये हो गया हमारा बटन पट्टी के फंदे कंप्लीट। अभी हमने हमारी जो बटन पट्टी है वो कंप्लीट कर ली है। जहाँ से गले की हमने शेप देनी थी वहां तक हमने इक्वल डिस्टेंस पे बटन होल भी बनाए हैं। ये जो बटन होल है इसमें स्टार्टिंग में मैंने ये 5 गार्टर स्टिच रो बुनी, उसके बाद एक बटन होल बनाया। ये बटन होल बनाने के बाद दूसरा बटन होल बनाने से पहले बीच में 12 गार्टर स्टिच रो थी और इसी तरह से 12-12 गार्टर स्टिच रो के डिस्टेंस पे हमने लास्ट तक हमारा जो है ये बटन होल बनाया है। लास्ट बटन होल बनाने के बाद यहाँ से हमारे गले का हिस्सा शुरू होता था। तो यहाँ से हमने हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा कम किया, मतलब कि 2 फंदे इकट्ठे बुने। 4 बार हमने अपने फंदे घटाए तो 11 में से 4 फंदे घट गए। तो बाकी की बटन पट्टी हमने 7 फंदों के साथ बनाई। जिस तरह से हमने ये बटन पट्टी बनाई वैसे ही मैंने जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसकी भी बटन पट्टी बिल्कुल सेम तरीके से बनाई। यहाँ तक बटन पट्टी बिल्कुल सेम थी जहां से गले की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए थे। उसके बाद हमने 4 फंदे बटन पट्टी के कम किए और बाकी की बटन पट्टी 7 फंदों के साथ बनाई। तो इसी के साथ हमारा जो कार्डिगन है उसके 5 हिस्से, एक हिस्सा पिछला, 2 हिस्से अगले, दोनों बाजू कंप्लीट हुए। बटन पट्टी भी हमने बना ली है। अब हम इसका जो है ऊपर वाला गले का हिस्सा बनाएंगे और 5 हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे। 5 हिस्सों को जोड़ने से पहले एक बार मैं अपने सारे हिस्से जो हैं उनके फंदों की काउंटिंग करूंगी। ये जो है हमारा अगला हिस्सा है तो यहीं से शुरू करते हैं। बटन पट्टी के साथ हमारे ये जो टोटल फंदे कितने हैं एक बार हम देख लेते हैं। मैं 2-2 करके फंदों को काउंट करूंगी। ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 फंदे एक हिस्से के और 17 फंदे दूसरे हिस्से की, मतलब दोनों हिस्सों को मिला के 34 फंदे हमारे पास होते हैं।
अब इसके बाद हम जो है हमारा पिछला हिस्सा है उसके फंदे भी काउंट करते हैं। तो हमारा जो पिछला हिस्सा है इसके फंदे जो है टोटल वो है 42 फंदे, 42 स्टिचेस। तो दो दो करके मैं इन फंदों को भी काउंट करूंगी। तो ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 42। अगले हिस्से के दोनों हिस्सों के 34 फंदे और ये है 42 फंदे। तो दोनों अगले और पिछले दोनों फंदे हमारे मिला के हुए 76 फंदे, 76। 34 और 42 76। तो ये हो गए हमारे 42 फंदे, टोटल हो गए हमारे 76 फंदे। ये फंदे 42, अगले दोनों हिस्सों के 34 फंदे, 17 17 एक हिस्से में। अब इसके बाद हम अपनी बाजू जो है उसके फंदे भी एक बार काउंट कर लेते हैं कि बाजू में कितने फंदे हैं हमारे। तो ये 21 सिलाई पे मेरे पास दोनों बाजू के फंदे हैं। तो मैं पहले एक बाजू के फंदे काउंट करती हूँ। तो ये है, दो दो करके काउंट करेंगे हम इनको। तो ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21। बाजू के एक बाजू के फंदे हैं 21, तो दोनों बाजू के फंदे हुए 42। तो टोटल दोनों बाजू के फंदे हमारे पास 42 हुए। तो हमारे पास टोटल फंदे जो हैं पांचों हिस्सों के, पिछला हिस्सा, दोनों बाजू, दोनों अगले हिस्से, टोटल फंदे हुए 118 फंदे। अब हमने इनको जोड़ना भी है और अपने फंदे जो है उनको कम भी करना है। हमारे जो ये फंदे हैं, हम पट्टी के जो फंदे हैं उनको हम ऐसे ही रखेंगे, वहां से कोई भी फंदा हम डबल नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे फंदे हैं उनको हमने डबल करना है। पहली सिलाई जिसमें हम जोड़ेंगे उसमें हम डबल नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही इकट्ठा करेंगे। उसके बाद अगली सिलाई जो होगी उसमें हम फंदे अपने कम करेंगे। तो हमें जो टोटल फंदे चाहिए वो 40 से 44 के बीच में चाहिए, 40 to 44। इससे ज्यादा गले के फंदे हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये ऊन जो है वो मोटी है, सिलाई भी हमारी मोटी है। तो 40 to 44 स्टिचेस हम रखेंगे। अब यहाँ से मैं अपने सारे जो हिस्से हैं उनको जोड़ना शुरू करूंगी। तो सबसे पहला हमारा जो हिस्सा होगा जिसको हमने जहां से हमने बुनना शुरू करना है वो है हमारा ये वाला हिस्सा, जिसमें हमारी बटन पट्टी जो है वो सबसे आगे है, कि बुनने से पहले हमारी बटन पट्टी आती है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। बटन पट्टी के फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं, इनको हमने ना कम करना है ना इनको ज़्यादा करना है। तो यहाँ से पहला फंदा हमारा बिना बुने आएगा और उसके बाद बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये हमारे पास टोटल जो है सारे फंदे मैंने अभी काउंट किए हैं, ये टोटल 118 फंदे हैं। तो ये हो गए 4 फंदे, 5 6 और ये 7, ये पट्टी के फंदे हैं। उसके बाद के फंदे जो हैं हमारे उनको हमने उल्टा बुनना है। लास्ट वाला फंदा किस तरह से इकट्ठा करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हमने लास्ट वाले फंदे को क्या करना है। इस फंदे को हमने ऐसे ही सीधे हाथ की सिलाई में उतार देना है। अब हमारे इस हिस्से के साथ बाजू जुड़ेगी दूसरी, मतलब कि दूसरे नंबर पे हम बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू में एक फंदा ये वाला और एक फंदा बाजू का, 2 फंदे जो होंगे हमारे उनको हमने इकट्ठे करके बुनने हैं यहाँ पे इस तरह से। मतलब कि एक हिस्से को जब दूसरे हिस्से को के साथ जोड़ना है तो जो लास्ट वाला फंदा होगा उस फंदे को, पहले हिस्से के लास्ट वाले फंदे को दूसरे हिस्से के पहले फंदे के साथ मिला के जोड़ना है, ताकि 2 फंदे वहां पे हम इकट्ठे बुने। तो ये जो है हमारा सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे लास्ट वाले फंदे को छोड़ के, क्योंकि लास्ट वाले फंदे को हमने पिछले हिस्से के साथ जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा एक बाजू का हिस्सा, मतलब कि एक बाजू हमने इसके साथ जोड़ दी है। लास्ट वाला फंदा ऐसे ही ले लिया हमने अपने सीधे हाथ की सिलाई पे। अब यहाँ पे हम हमारा जो पिछला हिस्सा है उसको जोड़ेंगे। तो ये है हमारा पिछला हिस्सा। बुनते हुए एक चीज का जो ये पैटर्न है वो ऐसा है, दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। तो जोड़ते हुए इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी सिलाई कम ना हो। लास्ट में हम जब अपनी बुनाई को खत्म करें
तो हम सीधी तरफ हों अपनी बुनाई के। नहीं तो हो सकता है कि अगर एक सिलाई भी कम हो तो हम जो है अपनी हमारी बुनाई जो है वो उल्टी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि लास्ट वाली जो एक पता चले कि बाकी के हिस्से हमारे सीधे हैं और लास्ट वाला हिस्सा एक हिस्सा हमारा उसमें उल्टा आ गया। तो ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, उसके बाद बाकी के सारे फंदे एंड वाला फंदा छोड़ के हमने उल्टे बुनने हैं। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको ऐसे ही उतार लिया। अब इस हिस्से के साथ हमारी जो है बाजू जुड़ेगी। तो बाजू में बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने बाकी के हिस्से इसके जोड़े हैं, लास्ट वाला फंदा और पहला फंदा दोनों को मिला के हम इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे हमने इकट्ठे बुने। बाकी के लास्ट वाले फंदे से पहले तक हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। अब ये आगे हम अपने लास्ट वाले फंदे पे इसको ऐसे ही यहाँ लिया और ये है हमारा अगला हिस्सा जो दूसरी तरफ का है। तो हम जो अगला हिस्सा है उसको जोड़ेंगे। तो ये लास्ट वाले दोनों फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे इसके, और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं एंड तक। तो इसके साथ ही हमारा जो है हमने अपने सारे हिस्से, पांचों के पांचों हिस्से आपस में जोड़ लिए हैं। तो ये हो गए हमारे 5 हिस्से। तो ये है लास्ट वाला हिस्सा। तो ये हो गया हमारा 5 हिस्से आपस में जुड़ चुके हैं। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे, इस सिलाई में हमने बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के बाकी सारे फंदे 2-2 इकट्ठे बुनने हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा जो पहला फंदा है बिना बुने उतारेंगे, इसके बाद में 6 फंदे उल्टे बुनूंगी। ये है 1 2 3 4 5 और ये 6। ये टोटल हो गए हमारे पास 7 फंदे, क्योंकि हमारे पास जो बटन पट्टी के 7 फंदे थे लास्ट में, 3 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने एंड के 7 फंदों तक 2-2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी। जितने भी फंदे हैं मेरे पास यहाँ पे, उनको मैंने 2-2 इकट्ठे बुनना है। लास्ट के 7 फंदों तक जो पट्टी के फंदे हैं उनको हमने 2 इकट्ठे नहीं बुनना। बाकी के सारे फंदे जितने भी हैं उनको मैं 2-2 फंदे इकट्ठे करके बुनूंगी। तो यहाँ मैं लास्ट के 7 फंदों तक सभी फंदों को 2-2 इकट्ठा करके बुनूंगी। तो ये 2-2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। बुनते हुए हम ये बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं लास्ट में कितने फंदे बचते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको हमने ऐसे ही बुनना है, 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठे नहीं बुनेंगे। तो ये होगी हमारी एक सिलाई जिसमें हमने सीधी तरफ से तो सारे फंदे जो थे हमारे उनको हमने इकट्ठा किया, और उल्टी सिलाई में हमने फंदे जो है वो घटाए। अब यहाँ पे जो भी मेरे फंदे हैं अभी मैं इनको काउंट नहीं करूँगी। इनको अगली सिलाई में एक तो मैं इनको एडजस्ट करूँगी 44 टू 46, 44 से 46 फंदों तक इनको एडजस्ट करूँगी। बीच बीच में 2-2 फंदे इकट्ठे बुनते हैं, क्योंकि देखने में अभी भी ये फंदे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो इनको मैं जो है फंदे जो है मेरे उनको बीच बीच में 2-2 फंदे इकट्ठे बुनते हुए इनको टोटल ये जो साइडों के फंदे हैं हमारे, ये पट्टी के फंदे हैं, इनको मिला के तो 44 से 46 फंदे। 1 या 2 फंदे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इनकी काउंटिंग 46 से ज़्यादा नहीं रखूँगी, 40 फंदों से ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि ऊन मोटी है, सिलाई भी मोटी है जिससे हम बना रहे हैं। तो इस सिलाई में मैं एक तो इसके जो फंदे हैं उनको 46 के आसपास करूँगी कि फंदे अपने जो है उनको एडजस्ट करूँगी, और इसी के साथ 3 गार्टर स्टिच और बुनूंगी। उसके बाद अपने फंदे हम ये जो है ऊपर से बंद कर देंगे, अपनी बुनाई ख़त्म कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। और इसी के साथ ही मैं अपना जो है 5 हिस्से हैं उनको सिलूंगी भी और बटन भी लगाऊंगी। इनको सिलना कैसे है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो अभी जो है मैं इसके फंदे एडजस्ट करूंगी और उसके बाद 3 गार्टर स्टिच रोज और बुनूंगी और अपनी बुनाई को बाइंड ऑफ कर दूंगी।
अभी हमने हमारा जो कार्डिगन है उसका गला बना लिया है, बाइंड ऑफ कर दिया है और इसको सिल भी लिया है। सिलने के बाद हमने बटन्स भी लगा लिए हैं। और इस कार्डिगन को सिलना कैसे है उसका जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो ये हमारा कार्डिगन विथ वी नेक, वी गला जो है बॉटम टू टॉप बनके तैयार है। और इसका साइज जो है वो लार्ज है। आप इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो।